मंजूर हसन अयूबी साहब, मौलाना अबू रिजवान मोहम्मदी साहब, शहजादा अमीन तरीक़त सईद अशरफी साहब, हाजी यूसुफ इलियास साहब, मुफ्ती आमिर साहब, फिर मुफ्ती आमिर साहब, अतर अशरफी साहब, मौलाना इलियास इकबाल साहब, दीगर उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और ख़ास तौर पर मेरे अजीज़ बच्चों, वक्त तो बहुत काफ़ी हो चुका है और मुझे इस बात का एहसास है कि हम लोगों की बात सुनने से ज़्यादा आप लोगों को तक़सीम इनामात का इंतज़ार और वही इस मजलिस का मकसद भी है। तक़सीम इनामात ही मकसद है, तो हम लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया और सेवक सोसाइटी के जिम्मेदारान और इसी तरह अराकीन उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आए। सेवक सोसाइटी एक बहुत बामकसद सोसाइटी है। ये उनके कामों में से एक काम है जो कौम के बच्चों को दीनी मालूमात फराहम करने के लिए ये सिलसिला 4 साल से वो जारी रखते हुए सवाल और जवाब एक इंसानी फितरत का हिस्सा है। कल मैदान महशर में भी सवाल होगा। अभी मौलाना अबू रिजवान मोहम्मदी साहब ने बुखारी शरीफ के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी एक सवाल का तज़किरा किया और भी इस तरह के हवाले मुझे मिलते, लेकिन सवाल करने के लिए भी इल्म चाहिए। सेवक सोसाइटी के जिम्मेदारान ने अभी जो सवालिया पर्चा दिया, अगर पहले दिया होता तो हम उसमें कुछ सवाल तब्दील करें। मैंने देखा उसमें कुछ सवाल ऐसे है इसका हासिल कुछ नहीं, तो सवाल करने के लिए भी अच्छा सवाल करने के लिए भी इल्म चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस थी। सहाबा किराम कहते हैं कि एक शख्स आए, बिल्कुल सफेद बेदाग कपड़ा, चेहरे पर कोई दर्द गुबार नहीं, और आए आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से घुटना मिला करके गए। सहाबा किराम कहते हैं कि हमने उनको पहली मर्तबा देखा था और ये मदीने के रहने वाले भी नहीं थे, सफर करके आए थे, तो सफर के आसार भी ऊपर नहीं। उस जमाने में सफर ऊँटों पर होता था, खच्चर पर होता था, आदमी सफर करके आता था तो कपड़े और जिस्म जब गुबार से हट जाते। हैरान थे कि एक और आदमी है और इतनी बेतकल्लुफी से आकर के हुजूर के सामने उसने अपने हुजूर के घुटनों से अपना घुटना मिला दिया और हुजूर को किसी तरह की कोई नागवारी नहीं। तो उस आने वाले शख्स ने सवाल किया था कि मल ईमान या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल ईमान क्या चीज़ है? मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या चीज़ है? मल एहसान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल एहसान क्या चीज़ है? और मता क़यामत कब आएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबात बराबर फरमाए और फिर वो शख्स आपके मजलिस से उठ करके बाहर निकला। तो सहाबा किराम कहते हैं कि हमें तजस्सुस था कि ये कौन है। हम जब बाहर निकले तो वो शख्स हमें नजर नहीं आया। आकर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का तज़किरा किया तो हुजूर ने फरमाया कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और आए थे ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा। तो सवाल बामकसद होना चाहिए। हजरत जिब्राइल ने आकर के सवाल किया
और हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब मरहमत फरमाया। उस सवाल और जवाब का मकसद जो हुजूर ने बताया था कि जिब्राइल आए थे युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुमको तुम्हारा दीन सिखा दें। तो साहबे किराम कहते हैं कि हम लोग इस बात के मुश्ताक रहा करते थे कि कोई शख्स ऐसा आए जो अच्छा सवाल करे। बदलू लोग आते थे, कुछ भी पूछते थे ना, कुछ भी पूछते थे। तो हुजूर की मंशा ये थी कि सवाल जो किया जाए वो बामकसद, और हुजूर जिब्राइल का आना, हुजूर से सवाल करना, हुजूर का जवाब इनायत करवाना, ये इसलिए था युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुमको तुम्हारा दीन सिखा दे। अच्छा सवाल करने के लिए भी अच्छी सूझबूझ चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर शागिर्द दर्स दे रहे थे, और रोजे की इब्तिदा कहाँ से होती है, इंतहा कहाँ तक होती है, जो लोग रोजा रखते हैं उनको मालूम। उनकी मजलिस में सवाल करने वाले सब बच्चे सवाल करते थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कभी सवाल ही नहीं सुझाई देता, ऐसे होते हैं। उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको उस्ताद की पूरी बात समझ जाती है तो उनको सवाल नहीं करना पड़ता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं समझता, इसलिए उनको कोई जहन में सवाल नहीं आता। एक तालिब इल्म था, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि बेटे तुम कभी कुछ पूछते नहीं हो, पूछा करो। अब उस्ताद जब हौसला दे दे तो शागिर्द की हिम्मत हो जाती है। अब ये भी मसला चल रहा रहा, बताया कि रोजे की इब्तिदा सुबह सादिक से लेकर के गुरूब, सुबह सादिक से इब्तिदा होती है और गुरूब आफ्ताब तक रोजा मुकम्मल होता है। तो उसने सवाल किया कि हजरत अगर सूरज ही ना डूबे तो, सूरज ही ना डूबे, फरमाया तुम मत पूछा करते। जाहिर बात है सूरज तो डूबना है ना, अल्लाह रोकना चाहे तो रोक सकता है, बाकी दुनिया की कोई ताकत सूरज को डूबने से नहीं रोक सकती। तो सवाल भी ऐसा होना चाहिए जो माकूल हो और उससे हमें कोई दीनी इल्म हासिल। ये बात हमारे साथियों ने कही कि सवाल बराए सवाल नहीं, बराए मालूमात नहीं, बल्कि सवाल इसलिए होना चाहिए कि हमारी दीनी मालूमात में इजाफे के साथ साथ अमल के तहत हमें कोई अच्छी बात मालूम हो और हम उस पर अमल करने लगे, ये जरूरी है। और ये सवाल जवाब का मकसद है। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े का तज़किरा इसलिए किया कि सवाल और जवाब का भी कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, और वो हम मुसलमानों के लिए मकसद ये है कि दीनी मालूमात में इजाफा हो और ऐसी मालूमात हो जो हमारे लिए अमली तौर पर भी कारआमद हो और आखिरत में भी उसका हमें कोई अच्छा नतीजा मिले, अच्छा सिला मिले। ये चीज जरूरी है। आज लोग बहुत हाजिर जवाब होते हैं, और हाजिर जवाब जो होते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा सवाल आदमी के किसी जुमले पर जवाब दे देते हैं। मुतनब्बी बहुत मशहूर शायर गुजरा है, उसकी मजलिस में एक शख्स आया और आकर के उसने कहा कि मैंने आपको देखा, दूर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत है। उसने एक बात कही, अब जवाब तो चाहिए था, मुतनब्बी ने फौरन जवाब दिया, कहा कि मैंने आपको दूर से देखा तो मर्द समझा था। समझ में आई बात? कुछ लोग को देर में समझ में आई। क्योंकि सवाल जवाब की जो मजलिस होती है 4 साल
सा गुजरा तो सेवक सोसाइटी के लोगों ने किसी को भी अपना मकसद या काम नहीं बनाया, साल भर ये लोग काम करते। यही वजह है कि आज जो इनामात के 150 इनामात दे रहे हैं, ये इनामात के अपनी तरफ से नहीं दे रहे, और ये इनामात तकसीम करने के लिए इन्होंने किसी से जा करके मदद नहीं मांगी, सवाल नहीं किया। इनके इस प्रोग्राम से मुतासिर होकर के लोगों ने खुद पेशकश की कि भाई साइकिल मेरी तरफ से रहेगी, फ्रिज मेरी तरफ से रहेगा, वॉशिंग मशीन मेरी तरफ से। तो ये लोगों की दिलचस्पी है, इस प्रोग्राम को लोगों ने पसंद किया है। काम वही करना चाहिए जो लोगों की जरूरत हो और इससे लोगों को फायदा हो। बेमकसद कोई काम नहीं करना चाहिए, खाना पूरी के लिए, नाम आवरी के लिए नहीं। काम वो करना चाहिए जो लोगों की जरूरत हो, लोगों के लिए नफा बख्श हो। और ये बात अल्लाह पाक की मंशा भी है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जिक्र किया कि जो चीज मखलूक खुदा के लिए नफा बख्श होती है, अल्लाह उसे बाकी रखता है, और जो नफा बख्श नहीं होती वो समंदर के झाग की तरह है जिसका नसीब ही खत्म हो जाता है। काम बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, लेकिन वो काम ज्यादा दिनों तक चलता नहीं। शहर में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं किसी की दिल शिकनी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने काम शुरू किया था, खत्म हो गया। आज ना काम बाकी है ना उनका नाम बाकी है। तो हमारा जो भी काम हो उसमें कोई ना कोई अच्छा मकसद होना चाहिए। तो सवाल जवाब की जो ये 4 साल हमारी मेहनत है, सेवक सोसाइटी के जिम्मेदारान को मैं मशवरा देना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल जवाब का मकसद हमें बताया कि जिब्राइल आए थे इसलिए आए थे ताकि तुमको तुम्हारा दीन सिखाए। और जाहिर बात है कि अगर दीन से जुड़ी हुई बातें होंगी जिसकी हमारी जिंदगी में जरूरत है, तो वो हमारे लिए करामत और मुफीद होगी। और ये सिलसिला हम इसलिए चला रहे हैं ताकि अमली तौर पर हमको